बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर करेंगे 9.29 क्वेश्चन, या आप कह लें 29th क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज 9। हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 9.25 से लेकर 9.29 तक, ये हमारे सारे हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से सोल्व होने वाले हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा ये हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के? इस पर मैं इंशाल्लाह जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आपको MCQ दे दूँगा, ठीक है, वो आज ही आपको मिल जाएंगे। और जो बाकी रह गए इसके शॉर्ट क्वेश्चन वो भी मैं आपको दे दूँगा। और जो बाकी रह गया है कोई कंटेंट तो आप मुझे बता दें बुक में से, तो उस पर भी मैं कोई वीडियो बना दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम यही सोल्व करते हैं, आपको इंशाल्लाह डेफिनेशन भी दे दूँगा। और मेरा नहीं ख्याल मैंने कुछ छोड़ा हो, कोई क्वेश्चन छोड़ा हो, अगर छोड़ा हो तो वो बता दीजिएगा, मैं दोबारा सोल्व करवा दूँगा। अब यहाँ पर कहता है कि 10 वेजिटेबल्स कैंस। अब देखें हमारे पास कैन है, ठीक है, ये वाले 10 कैंस हैं, ठीक है। ये मेरे पास फ़र्ज़ करें 10 कैंस हैं, ठीक है। अब कहता है कि इनमें से 5 में हमारे पास क्या है, इनमें से 5 में है हमारे पास टमाटोज एंड 5 में है कंटेन कॉर्न्स, यानी कोई भी ग़िज़ाई अजनास है, कुछ भी अनाज है, कोई भी अनाज होगा हो सकता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये मैं जिनमें लाइन लगा रहा हूँ ना, ये वाले हमारे पास हैं टमाटोज़ के रख लेते हैं, ठीक है। अब कहता है कि हमने जब रखे तो ये हमारे पास से मिक्स हो गए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जब हमने ये रखे ना तो हमारे पास मिक्स हो गया। अब हमें नहीं पता चल रहा कि किन में हमारे पास टमाटोज़ हैं और किन में कॉर्न है। अब हमें नहीं पता किन में कॉर्न है किन में टमाटो है, क्योंकि डब्बे तो बंद हैं कैन, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ये 5 कैंस आर सिलेक्टेड, यानी कि स्मॉल एन कितना होगा हमारा 5, ओके। टमाटोज़ के कितने हैं 5 हैं, कॉर्न के कितने हैं C लिख लूँगा मैं इसके लिए, इसके भी 5 हैं। टोटल कितना कैपिटल N है वो 10 है, ओके। अब वो इंटरेस्टेड किस में है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सोल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। इसमें यह पार्ट हमें बताएगा कि वो इंटरेस्टेड किस में है। ऑल कंटेन टमाटोज़, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, ऑल टमाटोज़ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ऑल कंटेन्स टमाटोज़। अब 5 सेलेक्ट किए हैं इसमें से उन्होंने, ये जो 10 कैन है इनमें से 5 सेलेक्ट किए हैं। आपने ये फाइंड आउट करना कि पाँचों के पाँचों में ही हमारे पास क्या हो, टमाटोज़ हों। अब वो इंटरेस्टेड किन में है, टमाटोज़ में। टमाटो कितने हमारे 5 हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टमाटोज़ 5 हो गए। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है हमारी हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें पैरामीटर होते हैं 2, ठीक है, N एंड P। अब हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें कितने पैरामीटर्स होते हैं हमारे, इसमें स्टूडेंट हमारे पास हमारे पास क्या होते हैं 3 पैरामीटर होते हैं। ये हो गए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर, ठीक है। हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैरामीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये होते कौन कौन से हैं, स्मॉल एन, या लिखने पहले कैपिटल एन फिर स्मॉल एन फिर के। क्या अब आपको ये भी पता होना चाहिए पैरामीटर होते क्या हैं। पैरामीटर वो हमारे लिए अहमियत चीज़ रखते हैं कि इनके बगैर हमारा क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं हो सकता। अगर आपको क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ें नहीं बताई गई तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। उम्मीद है आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है। हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है हमारे पास, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये होती है हमारे पास। आपको पता होगा, आपने ऑलरेडी ये मेरे पिछले क्वेश्चन देख लिए होंगे, नहीं देखे तो उन्हें लाजमी देखने हैं, KCX, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, कैपिटल N माइनस के, एंड इसका आता है स्मॉल n माइनस के, स्मॉल n माइनस एक्स, ये एक्स है, ठीक है, डिवाइड बाई कैपिटल N C स्मॉल n। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं ये यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, KCX है, साथ है हमारा कैपिटल N माइनस के, ये N माइनस एक्स, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन।
उम्मीद आपको इस बात की चीज़ें समझ आ चुकी होगी इस वाले फार्मूला की। चलिए अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। आलू 10 टमाटोज हम के हमारा कितना है 5, इसका मतलब एक्स कितने तक चलेगा हमारे पास 5 तक चलेगा। एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू आएगी कि तमाम की तमाम हमारे पास टमाटोज़ ही आ रहे हैं। ठीक है, अगर वो हमें कह देता कि डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है अपने हाइपर जियोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की बनानी है या हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, या हमें वैसे ही कह देता डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़नी थी। लेकिन अब हमें यहाँ पर एक वैल्यू ही मिलेगी, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। अब ये क्या आएगा हमारे पास के सी एक्स, के हमारा कितना है यहाँ लिखा मैंने 5 है, 5 सी एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है अब 5 लेनी थी, यहाँ 5 लिखना है। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है एक्स हमारा 5 है, ये भी 5 आ जाएगा। अब आ जाती है बात हमारे पास कैपिटल एन माइनस के। कैपिटल एन हमारा है 10 में से के माइनस करना है, यानी कि 5 माइनस करना है, 10 माइनस 5। और नीचे आएगा हमारा स्मॉल एन माइनस एक्स। स्मॉल एन हमारा कितना है, स्मॉल एन यहाँ पर मैंने लिखा था जितना सैम्पल साइज होगा ये स्मॉल एन होगा। क्या स्मॉल एन हमारा 5 माइनस 5, एक्स भी हमारा 5 है ना, ये रहा एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइड बाय कैपिटल एन सी स्मॉल एन। कैपिटल एन 10 है तो स्मॉल एन हमारे पास 5 है, 10 से 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम माइनस करके लिख लेंगे, 10 में से 5 माइनस होंगे तो ये 5 से 5 कर लें। ठीक है, ये 10 में से 5 माइनस होंगे तो 5 बच जाएंगे, 5 में से 5 माइनस होंगे तो 0 बच जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 10 से 5। अब आपने कैलकुलेटर से क्या करना है, इसे डायरेक्ट कर लेना है। डायरेक्ट मेथड से सिर्फ एक ही टाइम में सारी वैल्यूज लिख देनी है। किस तरह से लिखेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें आप 5 से 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 से 0। ओके, अब एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 1। ओके, ये आ गया हमारा कितना है, ये 1। अब डिवाइड करना है 10 से 5, 10 से 5 करता हूँ, ये आएगा हमारे पास। ओके, ये आ रहा है 252। तो हमारे पास वैल्यू होगी 252, यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि तमाम के तमाम हमारे पास टमाटोज़ आ जाएं। अब नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है। अब कहते हैं 3 और मोर कंटेन टमाटोज़। ठीक है, टोटल हमने इनमें से कितने निकालने हैं 5। ठीक है, और उन 5 में से कहता है कि 3 और मोर हमारे पास कितने हों, क्या हों, टमाटोज़ हों। 3 और मोर टोमेटोज़। अब हम इसे क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 3 और मोर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, यानी कि 3 हो या 3 से कैपिटल हो, यानी कि 3 भी शामिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 आर ग्रेटर देन 3। ये किसके इक्वल होगा हमारे पास। अब देखें एक्स 3 भी है हमारे पास, 3 से बड़े भी हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 भी आ जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 भी आ जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 भी आ जाएगी। सैंपल हमारा कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा। कैसे, क्यों चलेगा 5 तक, हमारा के भी 5 है। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू ऑफ एक्स है ये भी 5 तक चलेगी, और एन भी हमारा 5, आपको पता है टोटल सैंपल कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। अब यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके अलावा मैं वीडियो बना दूंगा उन पर, तो उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि आप कैसे इसे सोल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं एक्स इज इक्वल टू 3 वाली सोल्व करता हूँ। ठीक है, ये कैसे सोल्व करूँगा, के सी एक्स, के है हमारा 5, एक्स कितना है इस बार हमारा, जब मैंने 3 को सोल्व करना है तो 3 है। ठीक है, साथ आएगा हमारे पास कैपिटल एन माइनस एक्स, कैपिटल एन है हमारा 10 माइनस एक्स 3 है। ठीक है, ये आ जाएगा। सॉरी बल्कि हमें कैपिटल एन माइनस एक्स करना है, यानी कि 10 माइनस 5 आ जाएगा ये आपके पास। और नीचे आ जाएगा स्मॉल एन है 5 माइनस एक्स, एक्स हमारा कितना है 3 है, तो इसे 3 कर लेंगे। डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास 10 से 5 प्लस, अब मैं इसे 4 वाले को सोल्व करूँगा। ठीक है, ये कैसे है, के सी एक्स यानी कि 5 से 4, एक्स हमारा 4 है, इंटू 10 माइनस 5। ठीक है,
कैपिटल N माइनस के, कैपिटल N है हमारा 10 माइनस के जो कि 5 है, और नीचे आएगा हमारे पास स्मॉल n 5 माइनस ये x 4 आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका 10c 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 क्या है, ये आप इजीली इस मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी को यूज़ करते हुए, ये देखिए ये वाला आप इसी को यूज़ करते फाइंड कर लेंगे। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये आई थी मेरे पास 1/252। ठीक है, इसी तरह सोल्व कर लेना जिस तरह ये पीछे वाला किया, इस तरह पीछे वाला किया। अब आ जाता है कैलकुलेटर से करके देखते हैं। 5c3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी बल्कि से एक स्टेप नेक्स्ट भी सोल्व कर लेते हैं। 5c3 ये आ जाएगा, 10 में से 3 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे 7, 7c है हमारे पास, 5 में से 3 माइनस होंगे 2 बच जाएंगे, 7c 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10c 5 प्लस ये आ जाएगा आपका 5c 4 और ये आ जाएगा 5c 1 डिवाइड बाई 10c 5 प्लस 1/252। ओके, ये आपका इस तरह से आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट से सोल्व करना कैलकुलेटर से, सिर्फ कैलकुलेटर से ही करेंगे। एक मैं नेक्स्ट एक रफ पेज पे आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं इन्हें लिख लूँगा। अब देखिए 5c3 मल्टीप्लाई बाय 7c2 करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरह मैं चाहता हूँ नज़र आ जाए। 5c3 मल्टीप्लाई बाय 7c2 डिवाइड बाई 10c 5। तो इसमें करता हूँ 5c3 मल्टीप्लाई बाय 7c2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है 210। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा 210। ठीक है, और यहाँ देखिए हमने 10 में से 5 माइनस करने थे, जबकि हमने नीचे लिख दिया 7। यहाँ मैंने ये समझा कि यहाँ 3 लिखे हुए हैं लेकिन 5 लिखे हैं, 5c2 ही आएगा। ठीक है, शुक्र है मैंने यहाँ पर देख लिया, वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाना था और आपने बार बार कमेंट करना था सर हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा। 5c2 करना है इसे, 5c3 मल्टीप्लाई बाई 5c2 मैं करता हूँ। ठीक है, तो मैं करता हूँ ये 5c3 मल्टीप्लाई बाई 5c2, तो ये मेरे पास आ रहा है 100 डिवाइड बाय 10c5 हमने ऑलरेडी करके देखा, वो आप करके देख लें तो आपके पास आएगा 252 प्लस। अब नेक्स्ट वाला करते हैं 5c4 मल्टीप्लाई बाई 5c1, 5c4 मल्टीप्लाई बाई 5c1, तो ये देखें कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 25। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा 25 डिवाइड बाई 252। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट वाला है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, 1/252 है। अब इस सारे को ऐड कर लेना है, ऐड करना बहुत ही ईजी है। डिनोमिनेटर को इसी तरह लिख लें, एलसीएम यही आ जाएगा, ऊपर वाले को ऐड कर दें। ये कितना आ जाएगा, ये 100 है, ये 25 है, ये 1 ऐड हो जाए, ये आ जाएगा आपके पास 126 डिवाइड बाई 252। आप इसे डिवाइड करके देख लें, जो आंसर आएगा आप वो लिख लें, या इसी तरह लिखा रहने दें तो भी कोई बात नहीं है। यार मेरे पास 0.5, उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा, 0.5 आ रहा होगा या 1/2 आ रहा होगा। तो इससे आपने घबराना नहीं, ये 1/2 भी लिख सकते हैं या 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप 1/2 लिखना चाहते हैं तो किस तरह से करें, मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक बताया हुआ है। ये वाला आपने ये शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट वाला बटन। ठीक है, उसके बाद आपने प्रेस करना है ये DC वाला बटन, ये वाला। ठीक है, ये प्रेस करें, ये देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। तो आप इस तरह से भी डिवाइड को इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, और आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक लाजमी किया करें, इससे मुझे पता चलता है, मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैंने इतनी मेहनत से वीडियो जो बनाई है किसी को पसंद तो आई है ना। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी पूछ लेना है। जो बच्चे चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, चैप्टर 2 भी मैं इंशाल्लाह जल्दी सोल्व करवा दूँगा। पहले मैं MCQ दे दूँगा आपको, फिर आपको डेफिनेशन दे दूँगा, साथ ही आपको चैप्टर 2 भी करवा दूँगा। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको करवा दूँगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।